नाइजीरिया में इंडियन कंपनीज ने करीब $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जिंदल स्टील कंपनी ने करीब $3 बिलियन का इन्वेस्ट किया है नाइजीरियन स्टील कंपनीज में। इंडोरामा पेट्रोकेमिकल्स ने करीब $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ नाइजीरिया में। इंडियन गवर्नमेंट और नाइजीरियन गवर्नमेंट के बीच में करीब $1 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट साइन हुआ है। इंडिया सिर्फ नाइजीरिया में नहीं, अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज में भी काफी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है और वहां पे दिलचस्पी रख रही है, जैसे कि केन्या, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, घाना। दूसरी तरफ अफ्रीका में चाइना काफी सालों से हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से हेवी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में कर चुकी है। बीते कुछ साल में अफ्रीकन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में वो डेट ट्रैप में फंस सकता है। चाइना का जो बेल्ट ट्रैप है, जो श्रीलंका को भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया था और पाकिस्तान को भी। तो इस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज भी अब डर रही है, उनका ट्रस्ट चाइनीज और चाइना की तरफ कम होता जा रहा है और यहाँ पे एंट्री ले रही है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनीज। अब हमारे सामने दो सवाल है। फर्स्ट सवाल, क्यों इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? क्या फायदा मिलने वाला है इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट का क्या लॉन्ग टर्म गोल है अफ्रीकन कंट्रीज से? और दूसरा सवाल, क्या इंडिया चाइना को अफ्रीका में साइडलाइन कर सकता है? इस दोनों सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंत तक देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इंडियन ट्रेड विद अफ्रीका 1991 से 2023 तक काफी चेंज हुआ है। 1991 में इंडिया का जो अफ्रीका से ट्रेड था वो अराउंड $890 मिलियन का ट्रेड था और 2023 में यह बढ़कर करीब $92-95 बिलियन का ट्रेड बन चुका है। करंटली अफ्रीकन यूनियन फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इंडिया का। इंडिया करीब $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अफ्रीका के ऊपर 2030 तक। सिर्फ नाइजीरिया में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज अफ्रीकन कंट्रीज में अपने ग्राउंड बना चुके हैं और काफी अच्छे से कंपटीशन को हटा चुके हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडियन टू व्हीलर कंपनी का, स्पेसिफिक बजाज एंड टीवीएस। बजाज और टीवीएस नाइजीरिया में और डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में काफी अच्छे तरीके से छाए हुए हैं और अफ्रीकन लोगों का ट्रस्ट काफी अच्छे से जीत चुके हैं। अकेला बजाज करीब 40% ऑफ द मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है अफ्रीका में। इंडियन बाइक्स इसलिए भी वहां पे काफी पॉपुलर है क्योंकि इंडियन बाइक्स ड्यूरेबल है और अफ्रीकन रोड के हिसाब से बनी हुई है। सिर्फ दो इंडियन कंपनीज बजाज और टीवीएस ने चाइना के 160 टू व्हीलर कंपनीज को कंपटीशन से हटा चुका है। इंडियन कंपनी बजाज की जो बॉक्सर बाइक है वो काफी पॉपुलर है अफ्रीकन लोगों में और अफ्रीका के लोग इंडियन बाइक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब आते हैं हमारे सवाल के फर्स्ट आंसर पे। फर्स्ट सवाल था कि इंडियन गवर्नमेंट क्या लॉन्ग टर्म इसमें गोल अचीव करना चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट का सोच है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्टर वो बन सके 2025 तक और अफ्रीका एक मेन स्ट्रीम और एक मेन जगह है जहां पे इंडियन अपने प्रोडक्ट को वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मेन गोल है कि डिफेंस के जो आइटम है, जो डिफेंस के आइटम रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं या खुद के R&D से बना रहे हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज को बेचना चाहते हैं। साथ में सिंगापुर, इंडोनेशिया, UAE, इन लोग सब कंट्रीज को भी बेचना चाहती है। इंडियन कंपनीज की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं बिक सकती है क्योंकि उनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसलिए इंडियन कंपनीज अफ्रीका को मेन टारगेट करके वहां पे हर तरह के इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहती है। और इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीका में एक अच्छा इकोसिस्टम बना देंगे तो अफ्रीकन लोग जो है और वहां की गवर्नमेंट, उनको इंडियन प्रोडक्ट पे ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा और वो डिपेंडेंट हो जाएंगे इंडियन ट्रस्ट पे। अप्रैल 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस अटैचे डिप्लॉय किया है जितनी भी कंट्रीज है अफ्रीका में। अब डिफेंस अटैचे क्या होता है? वो एक मिलिट्री पर्सनल होता है। जहां जहां एम्बेसी होती है इंडिया के, वहां पे वो जाते हैं और उनका मेन काम क्या होता है कि एक ब्रिज जैसा काम करना इंडियन डिफेंस कंपनी या इंडियन डिफेंस गवर्नमेंट सेक्टर और जो अफ्रीकन गवर्नमेंट सेक्टर है डिफेंस के, उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करना ताकि इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर सके अफ्रीका में। तो ये काम होता है अटैचे का और इस तरह से कई सारे डिफेंस अटैचे इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीका में जो एम्बेसीज है वहां पे डिप्लॉय किया है। इससे क्या होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन गवर्नमेंट को इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छे से पता चलेगा। इससे फायदा यह मिलेगा इंडिया को कि इंडिया के पास जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट है वो अच्छे से प्रमोट होगा अफ्रीकन मिलिट्री में। अफ्रीकन मिलिट्री वाले डिफेंस जो प्रोडक्ट है इंडिया के उसे टेस्ट कर पाएंगे और फिर वहां पे अफ्रीकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर परचेजिंग की तरफ मूव कर सकेगी। और हमारा जो एंड गोल है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एंड गोल है, वो यहाँ पे फुलफिल होगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना। जब डिफेंस प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की जो यूनिट है वो बढ़ती जाएगी।
2017 और 2022 के बीच में इंडिया ने करीब $500 मिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया था अफ्रीका को। ये सारे चीज इंडिया लो कॉस्ट में प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाहर के जो डेवलप कंट्रीज यूएस, रशिया या जापान या फ्रांस इस तरह के प्रोडक्ट को अगर बेचते हैं तो काफी हेवी प्राइस में होता है। तो अफ्रीका उस तरह का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय, तो इंडियन प्रोडक्ट को वो लेता है जो उसी तरह का एफिशिएंट होता है लेकिन प्राइस कम होता है। अब आपके दूसरे सवाल के ऊपर, दूसरा सवाल है कि क्या इंडिया चाइना को साइडलाइन कर सकता है कि नहीं अफ्रीका में। ये काफी मुश्किल है, क्योंकि चाइना काफी सालों से अफ्रीका में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। कंपेयर टू इंडिया, चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले से कर चुका है, और चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बहुत सारे चीज को पहले से अपने ट्रस्ट में ले चुका है। लेकिन ये भी कहने गलत नहीं है कि अफ्रीका का ट्रस्ट इंडियन कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता जा रहा है, और बहुत जगह पे चाइनीज जो एग्रीमेंट होती है उसे डिसॉल्व किया जाता है, उसे सस्पेंड किया जा रहा है। ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। 2000 और 2022 के बीच में चाइना ने करीब $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया अफ्रीका में। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का 14 बिलियन और चाइना का $170 बिलियन। तो इंडिया काफी हेवी क्रेडिट लाइन में पैसे लेके इन्वेस्ट करती है, लेकिन इंडिया का अभी वो सिचुएशन नहीं कि वो हेवी क्रेडिट लाइन में लेके दूसरे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो उसमें डिफरेंस रहेगा। तो कहने का मतलब कि चाइना अभी हेवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब जब चाइना ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी जो वहां पे पकड़ है अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑब्वियसली वो पहले से ज्यादा है। इंडिया इतने आसान तरीके से चाइना को अफ्रीका से हटा नहीं पाएगी। चाइना का एक बहुत बड़ा मकसद है कि अफ्रीका में जो कोबाल्ट और लिथियम के रिजर्व है इसे वो कैप्चर करना, क्योंकि 60% जो कोबाल्ट रिसोर्स पूरे वर्ल्ड का अफ्रीकन कंट्रीज में है। तो ये चाहना चाहते हैं कि अगर ईवी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करना हुआ, इन्हें उसे कैप्चर करना है, तो उसे लिथियम और कोबाल्ट का रिसोर्स इनके पास होना चाहिए। तो चाइना अभी काम कर रहा है माइनिंग में, और माइनिंग में हेवी इन्वेस्ट किया है अफ्रीका में। चाइना अभी अफ्रीका में माइनिंग में काफी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वहां के नेचुरल रिसोर्स को वो अपने अंडर रख सके। लेकिन बीते कुछ साल में नाइजीरिया को समझ में आ गया है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डेट ट्रैप जैसा काम कर सकता है, क्योंकि इसमें श्रीलंका ने इस तरह का एग्जाम्पल देख चुका है। नाइजीरियन मिलिट्री ने डिसाइड किया है कि ऑयल एक्सपोर्ट जो चाइना को होती थी उसे वो सस्पेंड करवा है। अप्रैल 2020 में तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है एक तरह का वो क्लियर इन्वेस्टमेंट है, और $10 बिलियन का जो प्रोजेक्ट चाइना का तंजानिया में होने वाली थी उसे वो सस्पेंड करने में लगे हुए हैं। घाना करीब $236 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना जो वहाँ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम में करने वाले थे उसे घाना के जो प्रेसिडेंट वो सस्पेंड कर चुके हैं। 2021 में कांगो की गवर्नमेंट ने बोला है कि 2008 के जो माइनिंग एग्रीमेंट बने थे चाइना के साथ उससे वो फिर से रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्या चीज होना इंक्लूड होना चाहिए, क्या चीज नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि कांगो के गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ चाइना अमीर हो रहा है और जो अफ्रीका या कांगो की जो लोग है वो गरीब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट हेवी कर रही है, $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है, जो ग्राफ है, वो नीचे गिरता जा रहा है। 2016 में चाइना ने करीब $28.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, और 2022 में सिर्फ $1 बिलियन या उससे कम का इन्वेस्टमेंट चाइना ने अफ्रीका के ऊपर किया है। तो ये गिरता हुआ ट्रेंड में दिख रहा है। इनफैक्ट चाइना भी समझ रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज का उनकी तरफ टेस्ट कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं चाइना को। तो चाइना ने अफ्रीका में करीब 25 इकोनॉमिक ट्रेड जोन बना चुका है, जिसका यूज चाइना अच्छे से करेगा। इंडिया अभी बहुत पीछे है अभी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, लेकिन इंडिया अपने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और प्रोडक्ट के जो क्वालिटी से चाइना में अच्छा ट्रस्ट बना रहा है, और हो सकता है कि बीते कुछ सालों में 10 या 15 साल में इंडिया का पोजीशन अफ्रीका में काफी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल चाइना को हटाना इंडिया के लिए मुश्किल है। ये लॉन्ग टर्म चीज है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है हटा सके। ये था मेरा टेक इंडिया का अफ्रीका के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। आपको क्या लगता है कि अफ्रीका में क्या इंडिया अपना छाप छोड़ पाएगा कि नहीं? प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।